नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष पाठक। स्वागत करता हूं आपका एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप धान की नर्सरी अगर अपने खेत में डालना चाहते हैं तो कैसे डालें जिससे आपका धान का उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो। रोपाई के समय आप धान जो है उसको बीज को उखाड़ने जाते हैं तो ये यहीं से, जैसे ये धान है मान लिया, यहाँ से उखाड़ते हैं जो मजदूर होते हैं तो यहीं से टूट जाता है। ये बीज यहाँ से उखड़ता नहीं है, यहीं से टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और खेत की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बढ़िया से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। जिस खेत में आपको धान की नर्सरी डालनी है वो खेत आपका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको, देखो मैं बता रहा हूँ, पहले अपना खेत दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो ये मेरा खेत है, यहाँ पे मुझे धान की नर्सरी जो है डालनी है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे गोबर का खाद मैंने डाल रखा है और इसको मैंने कल्टीवेटर से जुतवा रखा है। तो आपको भी सेम यही काम करना है कि जैसे धान की नर्सरी आपको 10 से 15 दिन बाद डाली है तो 15 दिन पहले ही आप अपने खेत को कल्टीवेटर से गहरी जुताई करवा दें। इसमें हानिकारक जीवाश्म होते हैं, कई सारी बैक्टीरिया जो हानिकारक होती हैं वो सूर्य के सनलाइट में आने से ना वो मर जाती हैं। जैसे सूढ़ी होती है कई तरीके के धान में, वो जो जड़ों को काट देती हैं, उसको आप जब गहरी जुताई करवा देते हो तो यहाँ से डायरेक्ट धूप लगता है इसमें मिट्टी में और वो मर जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा फायदा आपका हो जाता है गहरी जुताई करवाने से। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको डालना है सड़ी हुई गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने से जो आपका धान है वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही ना बहुत ज़्यादा मजबूत शुरू से ही रहता है, इसलिए उसको बाद में जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम कर दिया पौधे के लिए तो वो बाद में फिर दिक्कत उसके लिए हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए अपने खेत में डालने के लिए। ये आप देख रहे होंगे ये सड़ी हुई खाद है और कोशिश करें कि ये गीला हो, क्योंकि अगर सूखा गोबर आप डालने खेत में डाल देते हैं तो वो मीथेन गैस बनती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दे रहा हूँ कि गोबर की खाद की जगह बहुत से लोग जो है यूरिया और डीएपी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा यूरिया और डीएपी अपने खेत में डालें, क्योंकि यूरिया डीएपी डालने से जो आपका खेत है उसमें जो जीवाश्म है मर जाते हैं, जैसे केंचुआ और कुछ लाभदायक जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे आपका खेत जो है बंजर होने शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जो है अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये मेरा गोबर जहाँ पे हम लोग रखते हैं, स्टोर करते हैं, और ये 1-2 साल जब हो जाता है इसके बाद इसको अपने खेत में हम डालना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आप डाल सकते हो। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप ढैंचा जो है 1 साल पहले आप उसमें लगवा सकते हो, जहाँ पे आप अपने खेत में नर्सरी डालनी है। और भी कई सारे ऑर्गेनिक चीज़ होते हैं और डालने के लिए, जिससे आपका खेत जो है ज़्यादा अच्छा हो। तो सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने खेत में ऐसी जगह चूज करनी है नर्सरी डालने के लिए जो कि समतल हो। जैसे कि अगर मैं दिखाऊंगा आपको अपना खेत जो है तो कहीं कहीं पे आप देख रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा जो है ढलान है एक साइड में, तो मैं वहाँ पे नर्सरी लगाने से बचूंगा, क्योंकि वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी जब एक ही साइड में भर जाता है नर्सरी डालने के बाद तो वहाँ पे फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। एक साइड पानी पहुँचता ही नहीं है और दूसरे साइड काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाता है। तो कोशिश करें कि आप जहाँ पे खेत में डाल रहे हैं उस जगह पे समतल हो आपका खेत, तभी नर्सरी जो है अच्छी आएगी। इस खेत में आपको नर्सरी डालनी है, वहाँ पे पहले आप कोशिश करें कि जैसे आप नर्सरी डाल रहे हैं तो उसके लगभग 10-15 दिन पहले ही आप पानी उसमें भर दें। पानी भरने से जो है खरपतवार जो है जम जाएंगे जब, तो वो फिर बाद में आपके नर्सरी में जो है जमेंगे नहीं। कई सारे धान भी होते हैं जो जम जाते हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ दिन पहले पानी चलाने से जो है खरपतवार जम जाएंगे, तो वो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फिर आपको जो है खरपतवार के लिए प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि पानी कितना ज़्यादा भरें। तो दोस्तों देखो, आप जो है अपने खेत में पहले चारों तरफ मेड़ बना करके जहाँ पे आपको नर्सरी डालनी है, बीच में आप पानी भर लें और लगभग मेरे हिसाब से 8 इंच या 10 इंच तक जो है पानी आप भर लें। जमीन से ऊपर तक जो है 8 इंच मैक्सिमम पानी हो जाएगा, इतना भर लें। सुबह में आप पानी भरें। सुबह में जब पानी भर के आपका हो जाता है तो शाम तक जो है पानी जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। मतलब ये समझो 1-2 इंच आपके खेत में बचेगा। 1-2 इंच जब आपका पानी खेत में बच जाता है तो रात में आप जो है उसमें धान का नर्सरी डालना शुरू करें। अब मैं आपको बताता हूं कि नर्सरी को भिगाएं कितना। तो दोस्तों आप पहले जो भी नर्सरी आप डालना चाहते हैं अपने खेत में, पहले उसको दुकान से ला करके उसको 24 घंटे जो है अपने पानी में भिगा दें। भिगाने से क्या हो जाता है कि उसमें जो है नमी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाता है। कई लोग जानते हैं क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लिया मुझे धान का बीज डालना है, तो कई लोग क्या करेंगे कि 2 दिन तक लगभग धान का बीज जो है भिगो कर रखेंगे और उसमें अंकुरित काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद लाके खेत में डालेंगे और खेत में डालेंगे, धूप भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे होता है, तो वो अंकुरन जो है वो धूप की वजह से पानी उबलता रहता है तो वो अंकुरन मर जाता है जो धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए धान का जो बीज है वो जमाव आता ही नहीं। फिर वो लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत बुरा हमारे साथ हो गया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप केवल 24 घंटे जो है इतना ही भिगो कर रखें पानी में। उसके बाद लाके आप जो है अपने खेत में पानी भर के उसको डालना शुरू कर दें। पानी के भरने के बाद जो है 8 घंटे जो है गैप करेंगे, उसके बाद आप इसमें बीज को डालेंगे। और पानी इतना ही होना चाहिए कि रात को अगर आप बीज डाल रहे हैं नर्सरी को तो सुबह तक वो पानी जो है वो सूख जाना चाहिए खेत में से, क्योंकि सुबह तक अगर सूखेगा नहीं, आपने बहुत ज़्यादा मान लिया पानी भर दिया है और सुबह तक जो है, रात को आपने बीज डाला शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास, सुबह लगभग 6-7 बजे तक अगर सूखा नहीं वो तो फिर धूप बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और फिर आपका जो है बहुत ज़्यादा जो अंकुरण है वो भी सूखना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शाम को अगर आप बीज डालते हैं तो सुबह
तक पानी सूख जाना चाहिए। अगर नहीं सूखता तो आप थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए, कहीं से कट लगा के जो है उसके जो मेड़ है उसमें से पानी आप बाहर निकाल दीजिए, ये चीज़ हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो धान का बीज होता है, नर्सरी होती है, वो उखड़ता क्यों नहीं है। जब कई सारे किसान ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि भाई साहब हमारा जो नर्सरी है वो उखड़ ही नहीं रहा, वो टूट जा रहा है आधे पर से, तो मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। तो मैं भी आपको लेके आ चुका हूँ एक गीले खेत में। यहाँ पे मान लेते हैं कि पानी हमने जो है भरा हुआ है, पानी आपने जो है नर्सरी के लिए भर दिया और तुरंत लाके उसमें जो है आपने नर्सरी के लिए बीज को बो दिया। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे जो गंदा जो वो है मिट्टी है वो बैठा नहीं रहेगा जमीन में, पानी साफ ऊपर नहीं रहेगा, पूरा जो गीली मिट्टी है वो ऊपर काफी ज्यादा रहेगा। और जब आप लाके बीज को बोते हैं तो ये अंदर चला जाएगा, मिट्टी के जब अंदर ये चला जाएगा ना, तो मिट्टी के अंदर जाने से क्या होगा कि इसका जो जड़ है ये काफी ज्यादा अंदर हो जाएगा। ये देखिए काफी ज्यादा अंदर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ऐसे उखाड़ेंगे ना तो यहीं से टूट जाएगा, ऐसे आप उखाड़ेंगे यहीं से ऐसे टूट जाएगा, ये जड़ से नहीं उखड़ेगा क्योंकि ये देखिए काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, सॉरी एक गहरा ज्यादा काफी चला गया है। ये चीज जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और कोशिश करें कि पानी जो है ना ज़्यादा देर तक भरा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपने जो है अगर बीज उसमें डाल दिया अपने खेत में तो उसके 6 घंटे बाद पानी उसमें नहीं होना चाहिए, 1 इंच पानी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का नमी ही केवल चाहिए, गीला होना चाहिए बस खेत। पानी अगर रहेगा तो वो बाद में जाके उखड़ेगा बिल्कुल नहीं बीज। मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सी बीज आप धान की डालें जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्पादन जो है देती हैं। तो दोस्तों धान की नर्सरी डालने के लिए बीज का चुनाव के लिए ना ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बीज लगाना चाहते हैं। मेरे तरफ से आपको मैं ये चीज बताने वाला हूं कि आप जो है कोई ऐसे बीज का चुनाव करें जिसकी हाइट ज्यादा ना हो। जैसे हाइट है ना इतनी ही हाइट हो, जमीन से इतनी हाइट पे हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए, इतना हो जाए हमारी 6 फीट हाइट जो होती है, 6 फीट के कई धान जो है हो जाते हैं बड़े से, उसके बाद वो धान जब हवा चलती है तो गिर जाते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, जिस आप दुकान पे ले रहे हो उसको बोल देना कि बहुत ज्यादा बड़ी हाइट का मुझे धान नहीं चाहिए, छोटी हाइट का चाहिए और हाइब्रिड किस्म का धान आप चूज करना। सारे देसी में भी कई सारे ऐसे वैरायटी आपको मिल जाती हैं जिसमें पैदावार आपका अच्छा होता है। तो खैर ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हो। और अगर आप पतले धान में लगाना चाहते हो तो बहुत से लोग जो है काला नमक लगाते हैं या फिर सांभा लगाते हैं और भी कई चीज़ें हैं। मोटे में लगाना चाहते हो तो आप 64-44 जो है कई सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, या गोल्डन का एक धान होता है जो मोटा सा होता है, बासमती होती है ये भी मोटा होता है। तो इस तरीके के आप धान चूज कर सकते हो। मेरा कोई भी सजेशन नहीं है कि आप ये बीज लगाओ, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पैदावार होगा, क्योंकि धान लगभग सभी में ही अच्छा पैदा होता है। ये आपकी खेती पर डिपेंड करता है कि आप कौन से उसमें क्या पैदावार लेना चाहते हैं, क्या आपको खाना है, खाने के लिए करना है, बेचने के लिए करना है, तो ये आप अपने हिसाब से चूज करना। लेकिन नर्सरी का जो मैंने बताया है आपको, ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अगर इस तरीके से आप नर्सरी में खेत में डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका जो नर्सरी हरा भरा एकदम रहेगा, मोटा रहेगा और इससे पैदावार आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताना कि भाई इस चीज पर तुम वीडियो बनाओ, तो मैं डेफिनेटली उस चीज पर वीडियो आपका बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।